बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। एमएस पावर पॉइंट में हम क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखें कि हमने होम टैब में जो सारी चीज़ें हमारे पास ये हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 3 में डिस्कस की थी। आज लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए, ताकि आपको भी हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, तो बिना टाइम ज़ाय किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखते हैं कि इंसर्ट टैब में क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि न्यू स्लाइड है। न्यू स्लाइड का ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो मैंने बेसिकली पहले से इसको ओपन किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ये देखें ऐड टाइटल और ऐड सब टाइटल, और जो उसमें होम टैब में जो यहाँ पर हम कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो स्लाइड है वो सिलेक्ट की हुई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चलते हैं कि देखते हैं कि न्यू स्लाइड में देखें तो यहाँ पर होम में भी थी और यहाँ पर ये इंसर्ट टैब में मौजूद है। यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इसमें ब्लैक स्लाइड ऐड करता हूँ। तो ब्लैक स्लाइड ऐड करने के बाद यहाँ पर दूसरी स्लाइड जो हमारी होगी ब्लैंक होगी। जो पहली है वो हमारे पास टाइटल वाली है, दूसरी ब्लैंक है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में टेबल्स आते हैं हमारे पास। तो टेबल में मैंने आपको बताया था इसमें एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल में भी कि ये एम एस वर्ड में ख़ासतौर पर मैंने तफसील से बताया था कि आप टेबल इस तरह से आप बनाकर अपनी मर्ज़ी से टेबल और फॉर्म में भी डाटा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एम एस वर्ड में तफसील से इसके बारे में बताया था कि आप अपनी मर्ज़ी से जितने टेबल बनाना चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप सिर्फ लिमिटेड टेबल्स बना सकते हैं, लिमिटेड रोज़ और कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसे ज़्यादा इसमें करने हो तो आप इंसर्ट टेबल पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर अपनी मर्ज़ी से जितने भी चाहते हैं कॉलम्स, जितनी भी रोज़ आप चाहते हैं वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये जैसे है मैं वैसे के वैसे इसमें फॉर एग्जांपल इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने वैसे ही इंसर्ट किया है इसको। तो उसके बाद चलते हैं टेबल के बाद हम ड्रा टेबल से अब हम खुद भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी ड्रा कर सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एक्सेल स्प्रेडशीट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ सेकंड की लोडिंग के बाद यहाँ पर आपके सामने हाजिर होगी ये एक्सेल की स्प्रेडशीट। ठीक है जी, तो ये लोडिंग होने के बाद यहाँ पर एम एस एक्सेल की जो शीट है उसने वो हूबहू जैसे एम एस एक्सेल की होती है वही एक्सेल की शीट उसने पूरी की पूरी वैसे की वैसे ही उसने यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्स यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारा एम एस एक्सेल ही यहाँ पर बेसिकली उसने इंसर्ट किया है। तो मैं इसको बेसिकली बैक करता हूँ कंट्रोल जी करके, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो मैं इसको बैक करता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो टेबल हमारे पास इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसमें इंसर्ट किया था। उसके बाद चलते हैं पिक्चर्स में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कह रहा है कि इंसर्ट पिक्चर, उसमें दिस डिवाइस स्टॉक इमेज ऑनलाइन पिक्चर, जो भी आप करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ तस्वीरें यहाँ पर पोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए, आपके सामने ये डोंकी वगैरह हो गई, सारी सारी मैंने ये पोस्टर बनाने के लिए इसमें बनाई थी। तो इस पोस्टर वगैरह बनाई थी इसलिए मैंने डाउनलोड की हुई हैं। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से किसी भी लोकेशन से आप अपनी पिक्चर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं जी स्क्रीनशॉट में क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग है और अवेलेबल विंडो है। इसमें मतलब कि यहाँ पर पहली तस्वीर जो यहाँ पर ये ऐप इसका मैंने पहले से इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ठीक है, इसलिए एक ये ऑप्शन है स्क्रीनशॉट, अगर आपके पास पहले से मौजूद है आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा सा इसको नीचे करके मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन जो उसका है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं इसमें जो क्लिपिंग है वो किस तरह से होगी। यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, और ये यहाँ पर जाकर मैं इसको ये लें जी, यहाँ पर जाकर मैं इसको जैसे ही मैंने छोड़ा है सेम उसी तरह जितना मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उतने का उतने स्क्रीनशॉट उसने फ़ौरन ही उसमें इंसर्ट कर दिया है। ये इसमें हो गया जी। इसके बाद आप यहाँ पर से अपनी पिक्चर की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी आप इसमें फॉर्मेट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद इसको भी मैं गायब करता हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी फ़िलहाल। तो उसके बाद चलते हैं जी फ़ोटो एल्बम। वही चीज़ है जैसे पिक्चर है इसी तरह फ़ोटो एल्बम, अगर आपने कोई एल्बम वगैरह बना कर रखी हुई है अलग फ़ोटोज़ की, आपने इंसर्ट करनी है इसमें जी। आपने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स में फ़ोटो एल्बम इंसर्ट करनी है। ठीक है, कुछ भी है। तो बेसिकली ये जो टेक्स्ट जो डिस्क में से ही इसने भी निकालना होता है। ठीक है जी, तो ये भी वही चीज़ है। अगर आप देखें कि पिक्चर्स का और ये जो फ़ोटो एल्बम है ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों का एक ही फंक्शन है। इतना कोई ये नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है इसमें, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। उसके बाद चलते हैं जी शेप्स में चलते हैं, और यहाँ पर जाके मैंने आपको ये एम एस एक्सेल में ये भी
एम एस वर्ड में मैंने आपको ये भी बहुत ज़्यादा तफसील से बताई है कि आप इनको किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से इनकी फॉर्मेटिंग लगाएंगे। ये मैंने एक तस्वीर ऐसे इंसर्ट कर दी है जी। और चलते हैं इंसर्ट में, और यहाँ पर आप देखेंगे आइकन्स एंड 3D मॉडल्स। ये मैंने आपको शायद याद होगा अगर, कि मैंने आपको एम एस एक्सेल के लेक्चर नंबर 5 में ये सारी की सारी चीज़ें टोटली चीज़ें मैंने आपको बहुत तफसील के साथ बयान की हुई हैं कि आप वहाँ पर कैसे इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे फॉर्मेटिंग लगाएंगे। तो लेक्चर नंबर 5 का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप यहाँ से भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एम एस एक्सेल की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो भी आप देखें, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें। तो मैं इसमें फॉर एग्जांपल आइकन ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें कि आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के उसने ब्लैक एंड वाइट जो है आइकन्स दिए हुए हैं। आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। कटआउट पेपर हैं, स्टिकर्स हैं, वीडियोज़ हैं, इलस्ट्रेशन, कार्टून पेपर, ये चीज़ें यहाँ पर इसमें मौजूद होंगी जो आप क्लिक करके इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं 3D मॉडल्स में। 3D मॉडल्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसका स्टॉक मिलेगा। स्टॉक में क्या होगा कि यहाँ पर उसने ग्रुप्स बनाए होंगे, ठीक है जी। यहाँ पर सबके उसने ग्रुप बनाए हुए हैं, जिस ग्रुप पर क्लिक करेंगे उसकी उसी कैटेगरी के हिसाब से आपके सामने चीज़ आती रहेंगी। आप किसी भी चीज़ को जिसने आपने इंसर्ट करना है वो आप इंसर्ट करें, और वो 3D बिल्कुल 3D जो होगी उसका मॉडल होगा, 3D आपको फीलिंग आएगी। आप उसको घुमा सकते हैं, कुछ कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में, एम एस एक्सेल के लेक्चर नंबर 5 में आपको बताया था, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद चलते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास जी। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास स्मार्ट आर्ट है, और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन उसके बाद है चार्ट। ये स्मार्ट आर्ट और चार्ट ये भी मैंने आपको एम एस वर्ड की तमाम लेक्चर्स में, ये एम एस वर्ड के तमाम जो लेक्चर्स थे उनमें भी मैंने आपको एक लेक्चर में ये बातें बताई थी, ठीक है जी। ये लेक्चर्स मैंने आपको बड़ी तफसील से ये बातें बयान की थी। तो आप फ़िलहाल मेरे ख्याल में अगर आपने जंप किया होगा डायरेक्ट इसी लेक्चर पर तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो पहले आप जाकर एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल के लेक्चर्स देखें, तो आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कुछ न्यू इसमें ऑप्शन ऐड हैं यहाँ पर। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये इसमें कुछ अलहदा से ऑप्शन दिए हुए हैं, बाकी सारे इसमें जो ऑप्शन हैं वो सेम है। ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।